बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में हम ज़रा ज़िक्र करेंगे कुछ सोशल मीडिया जो इस वक्त टैक्टिक्स चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, ख़ासकर इलेक्शन की मुहिम के लिए। और इसमें कौन कौन से जो लीडर्स हैं, कौन कौन सी जमातें जो हैं वो ख़ुद को एक्टिव कर रही हैं और किस हद तक कर पाई हैं। उसमें जो इस वक्त काबिल ज़िक्र हैं वो तो इमरान खान ही हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इमरान खान पहले नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ कि MQM जो UK है या MQM लंदन है, उसके नफ़रत में और उसके खौफ में, या आई डोंट नो, उसके डर से, जो भी आप उसको कह लें, कि इस वक्त बौखलाहट का शिकार लोग इंतहाई छोटी छोटी और इंतहाई नीच किस्म की और छिछोरी हरकतों पर उतर आए हैं। और वो हरकतें ये हैं जो कि मुझसे भी ज़ाहिर जुड़ी है, तो मैंने सोचा कि आज वो भी मैं एक बात जो है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। हद जो है वो आप ये देखें कि क्या कहाँ तक, यानी कि किस नहज पे मामलात पहुँच गए हैं, कि हो क्या रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर ये कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक और ताज़ा ट्वीट किया है, और उसके अलावा उन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपनी एक वीडियो लगाई है, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सब बातें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया है और अब हम देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ़ जो शहर हैं, गाँव हैं, इलाक़े हैं, बड़े छोटे शहर तमाम, वहाँ पर मजालिस कराम का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शुरू हो गया होगा यकीनी तौर पे। और फिर ये सिलसिला जो है ये जारी व सारी रहेगा। और फिर जो वो है 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस भी निकाले जाएंगे, उससे पहले भी निकलेंगे। तो एक समझ लें कि एक बाबरकत महीना जो है उसका आगाज़ हो गया है, गम के महीने का आगाज़ हो गया है। और साथ साथ ये भी ख़बर आई है कि जी महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में ख़ासकर अब जो है ना वो इस वीलॉग के जब तक ये मैं बना रहा था तो ख़बर आ चुकी थी कि अब जो है वो आइंदा 24 घंटे 48 घंटे उसमें बारिशों का इम्कान है। तो वो भी ज़रा मोहतात रहना है शहरियों को, क्योंकि मसला यही होता है ना कि बारिशें तो हो जाती हैं, लेकिन वो बजाय ये कि वो रहमत लेकर आएँ, वो हालात की वजह से, हमारे यहाँ मामलात की वजह से वो ज़हमत जो है वो लेकर आती हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप सब लोग जो हैं, ख़ासकर जो कराची वाले हैं, वो ख्याल रखें। हालांकि लाहौर में आज भी बारिश हुई और बड़ा सबने एंजॉय किया। अब ज़ाहिर है कुछ नशेबी इलाके हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं और बहुत मसला हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। बहरहाल ये तो इंतज़ामी मसला है, चलता रहेगा। साथ साथ जो बड़ी दिलचस्प बात है ना वो ये है कि इमरान खान साहब, एक तरफ उनके ख़िलाफ़ केसेस, मामलात, ये सारा सब कुछ, और दूसरी तरफ वो दिन ब दिन, आए दिन, ख़ास कर सोशल मीडिया पे मकबूल से मकबूल तर होते जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि उन्होंने जो अपना अकाउंट बनाया टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मुझे सोशल मीडिया टीम ने बताया कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो मुझे इसके ऊपर आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का फ़ैसला किया ताकि आप सबसे रब्ता कायम कर सकूँ। तो अब यही बज़ाहिर लग रहा है, अब तक जब ये मैं वीलॉग बना रहा हूँ ना, मेरे सामने ये खुला हुआ है इमरान खान साहब का जो टिकटॉक अकाउंट है, इस पर 3.6 मिलियन, 36 लाख उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। और रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ, शायद बढ़ गए हों, नहीं उतने ही हैं। तो 36 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, एक उनकी फॉलोइंग है, और 6.3 मिलियन, ठीक है, यानी 63 लाख उनके जो हैं वो लाइक्स आ चुके हैं। और ये सिर्फ अभी 2 वीडियोज़ उन्होंने लगाई हैं, और ये वीडियोज़ जो हैं बड़ी ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से वायरल हुई हैं। इतनी वायरल हुई हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी शायद वो जन्नत मिर्ज़ा को टफ़ टाइम देने वाले हैं, क्योंकि जन्नत मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान में क्वीन समझी जाती हैं टिकटॉक की, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 करोड़ फॉलोवर्स जो हैं वो उनके हैं। तो अच्छा, मैंने थोड़ा सा फिर ज़रा देखा कि आखिर ये वजह क्या है, इसमें और भी लोग जो हैं वो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अपनी उस खबर की तरफ आऊँ, क्विकली मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ डिटेल्स जो हैं वो निकाली, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इमरान खान जो हैं वो पहले लीडर नहीं हैं जो कि टिकटॉक पर मौजूद हैं। ये फ़ैसला क्योंकि अभी किया गया, इससे पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी टिकटॉक पर मौजूद थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब वो भी टिकटॉक पर मौजूद थे। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो कि काफ़ी रोज़ से जो है वो कर रहे हैं टिकटॉक पे अपनी वीडियोज़ वगैरह। आज भी उन्होंने एक वीडियो दी है और वोट को इज़्ज़त दो पर उन्होंने तंज़ किया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के 80,000
फॉलोवर्स हैं, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर, और 4,85,000 उनके लाइक्स हैं जो मुख्तलिफ वीडियोज़ उन्होंने शेयर की हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके सिर्फ 15,000 फॉलोवर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, और उन्होंने उनके जो वीडियोस शेयर की गई हैं उस पर 2,12,000 जो हैं वो लाइक्स आ चुके हैं। अच्छा, मैंने फिर सर्च किया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो तो मौजूद नहीं है, तो एक अकाउंट तो मिला मुझे, उसके 1284 फॉलोवर्स हैं। आई एम श्योर कि ये पता नहीं किसी का बनाया हुआ होगा, ज़ाहिर मैं तस्दीक नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता PMLN ऑफिशियल जो है उसका एक अकाउंट ज़रूर नज़र आया, वो था जिस पर 63,000 फॉलोवर्स उनके हैं। अच्छा जी, बताने का मकसद ये है कि अब आने वाले दिनों में देखिए, ये स्ट्रैटेजी होती है, जब इलेक्शन करीब होता है इलेक्शन, तो उसमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही होती हैं। ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी जमात की तरफ से, ये प्योरली जो एक डोर टू डोर कैंपेन होती है ना, उनके जो यानी कि आप ये समझ लें कि डोर टू डोर कैंपेन के मुतबादिल के तौर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो डोर टू डोर अब ये ना दौर है और ना जा सकते हैं, ठीक है ना। जिस डोर पे जाएंगे तो वो पता चला अंदर से दरवाज़ा खुला ना खेले, लेकिन बाहर से कोई ना कोई मसला हो जाएगा। तो इस वजह से जो डोर टू डोर कैंपेन है उसका ये कहा जा रहा है मुतबादिल है। क्यों? इसलिए कि जो टिकटॉक है ना वो पाकिस्तान के नौजवान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक ख़बर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि फ़रहान विर्क साहब हैं, डॉक्टर फ़रहान विर्क, जो कि पहले PTI का जो है वो हिस्सा ही थे, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कुल टिकटॉक ऑडियंस 41 मिलियन है, ठीक है। और उन्होंने सवाल उठाया है कि जी 100 मिलियन व्यूज़ जो है वो कैसे हासिल कर लिए गए, इसका एक ही तरीका हो सकता है, और वो सब जानते नहीं। वो थोड़ा सा ज़ाहिर है उस पर तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। उनका ये मानना है, ये समझना है कि शायद ये बॉट्स हैं जो कि बेसिकली ये कर रहे हैं। लेकिन जब जो है वो उनका ये मानना है कि जी ये सब कुछ मैनिपुलेट जो है वो किया जा सकता है, और मकबूलियत दिखाना जो है वो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा है, इस तरह की मकबूलियत दिखाना। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो नीचे कमेंट्स आए हुए हैं जिस तरह से लोगों के, जैसे अक्सर मैं जब वीलॉग करता हूँ उसमें जिक्र करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो उसमें यही आपने देखा है कि नीचे कमेंट्स आते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये वीडियो देखी जा रही है और लोग देख के उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कम होती है तनकीद मेरे जो वीलॉग्स हैं उस पर, लेकिन मोहब्बत का इज़हार बहुत ज़्यादा किया जाता है, ना सिर्फ मुझसे बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से। तो ज़ाहिर है हम उसकी कदर करते हैं कि भाई एक लीडर है जिसको लोग पसंद करते हैं, और ये लोगों का बुनियादी हक़ है कि वो जिसको चाहें वो पसंद करें, जिसको चाहें वो इलेक्ट करें, जिसको चाहें वो वोट दें, ये उनकी पसंद है, ठीक है ना। माँ सिवाय इसके कि आप उस लीडर पे कोई पाबंदी लगा दें या कुछ कर दें, वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी फ़िलहाल जो है वो नहीं लगी है। तो ये आने वाले दिनों में ये समझ आई, ज़ाहिर सी बात है कि MQM को भी, जो ओरिजिनल MQM है उसको समझ आई, लंदन वालों को, तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो टिकटॉक पे बिल्कुल एक्टिव किया। जब मैं वहाँ गया था इंटरव्यू के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब के, तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाई थी जो बस वो अपलोड हुआ ही चाहती थी। तो वो मुझे याद है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी को कहा कि जी वो ज़रा वीडियो दिखा दें कैसी बनी है क्या है, ताकि फिर हम उसको अपलोड करें। तो वो वीडियो उस वक्त दिखाई गई थी और उसका जिक्र मैंने किया भी था अपने इंटरव्यू में। तो वो एक्टिव दिखाई दिए। फिर हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, वो कि इतने ज़्यादा उनके भी फॉलोवर्स नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो उन्होंने बिलाशुबा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब देखें कि जिस तेज़ी के साथ वो उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ना ये जो टिकटॉक है ये एक बड़ा अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल साबित होगा इलेक्शन में, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद इस्तेमाल करती है। तो जो उनके माइंड मेकिंग है ना इलेक्शन से मुतालिक, जो वही जो डोर टू डोर मुहिम है उसका मुतबादिल के तौर पे मुझे ये पूरा यकीन है कि ये इस्तेमाल होंगे। और उसमें अब देखें कि मतलब इनकी इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ किया जाता है या नहीं, लेकिन अगर आज़ादी के साथ इजाज़त दी जाती है तो फिर देख लें आप जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना इमरान खान साहब के फॉलोवर्स। एक तरफ केसेस बन रहे हैं, आज़म खान बाहर आते हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन टिकटॉक पे उनके फॉलोवर्स बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ते हैं। तो मकबूलियत जो है उस तरह से बढ़ती है। अच्छा, मकबूलियत से मुझे याद आ गया कि जी मैंने पिछले व्लॉग में ज़रा लिखा था कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कितने मकबूल हैं। मसला ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बयान दें, जो भी दें, सब कुछ करें, आपका हक़ है, ठीक है। आपका काम है बात करना, कोई इक़दाम करना, हमारा काम है ख़बर देना। हम ख़बर देते हैं, हम ज़राए से ख़बर देते हैं, हम ऐसे ज़राए से ख़बर देते हैं कि उस ख़बर के ऊपर जो है वो बहुत से लोगों को
तन बदन में उनके आग लग जाती है, ठीक है, और उनको ये समझ नहीं आता कि ये आखिर ख़बर जो है ये लीक कहाँ से हुई, ये पहुँच कैसे गई इस फ़लाँ सहाफ़ी के पास कि जिसने ये ख़बर दे दी। अब मैंने क्योंकि वो एक खुफिया मीटिंग की ख़बर दी थी, उस ख़बर के बाद जनाब जो आप ये देखेंगे आज मुझे एक मैसेज जो है वो मौसूल होता है। वो मैसेज बड़ा दिलचस्प है, मैं क्विकली जो है ना वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो मैसेज जो है वो जनाब मुझे मौसूल हुआ। अच्छा, मैं समझा कि पता नहीं ये कहाँ से आया, लेकिन अचानक मेरी तस्वीर जो है ना वो लगी हुई है इस मैसेज के साथ, और उसमें लिखा हुआ है कि जी कन्वीनर राब्ता कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने मारूफ सीनियर सहाफ़ी, व्लॉगर और एंकर पर्सन सलमान हसन भाई को MQM और अल्ताफ़ भाई का पाकिस्तान में अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। मेंबर राब्ता कमेटी साबिर अली के बाद पाकिस्तान में ये दूसरी तकर्रुरी है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कन्वीनर राब्ता कमेटी के इस फैसले की तौसीक कर दी है। वफ़ा परस्त साथी और अपने कायद से मोहब्बत करने वाले अवाम अफवाहों पर कान धरने के बजाय तर्जुमान MQM सलमान हसन से रब्ता कर सकते हैं। फिर रिपीट हुआ वह रब्ता कर सकते हैं। इतनी जल्दी थी भैया, इतनी जल्दी थी ये नीच हरकत करने की कि कम से कम कॉपी एडिट तो कर लेते भाई, हैं, इतनी जल्दी थी, हमें नहीं पता है। MQM लंदन से कोई एलामिया आता है उसकी कॉपी ज़रा चेक किया करें, गलती नहीं होती उसमें, ठीक है, उसमें गलती नहीं होती, जो आपने जल्दबाजी की है ना, जो भी है भाई साहब। तमाम वफ़ा परस्त साथियों की जानिब से साबिर अली भाई को कायदे तहरीक की जानिब से नई जिम्मेदारियां मिलने पर मुबारकबाद। हालिया रैली के बाद बदतरीन रियासती ऑपरेशन में गिरफ्तार वफ़ा परस्त कारकुनान के लवाहिकीन भी अपने प्यारों के बारे में और कानूनी मुशावरत के लिए सलमान हसन भाई से किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और फिर साथ मेरा मोबाइल नंबर दे दिया और लिखा शुक्रिया मरकज़ी शोबा इत्तलात MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन 19 जुलाई 2023। ये जो मैसेज था ये मुझे व्हाट्सएप पे आया, जिसकी तरफ से आया वो कोई भला मानस आदमी था। मैंने उसको पूछा भी भाई आप कौन है क्या, उसने कहा जी मैं तो इस तरह मुझे तो ये ग्रुप में शेयर हुआ है, तो मैंने कहा आपके साथ मैं बात करूं और कोई बात है तो बताऊं। मैंने कहा भैया बात सुनिए, आदिल नाम था उनका, बड़ा अच्छा भला मानस। मैंने कहा तो उसका तो कसूर नहीं है। उसने मैंने पूछा तो कहते हैं जी मैं फ़ला जगह पे रहता हूँ, तो मैं बताऊँगा नहीं, ज़ाहिर है नाम इसीलिए ले रहा हूँ, बताऊँगा नहीं कहाँ पे रहते हैं, पता चला उसको भी मुखबरी करके उठवा लें उसको। तो मुझे भाई साहब ने कहा, आदिल ने, कि सर हमें तो आपके वीलॉग अच्छे लगते हैं, आप जो ख़बर देते हैं हमें पसंद है, आप अपना काम जारी रखें। मैंने कहा देखें ये ख़बर तो फेक है, झूठी है बिल्कुल, एक पता लग रहा है कि जी कहते हैं ना कि तन बदन में जब आग लगी हो, आग लग क्यों रही है? अगर ख़बर दे रहे हैं भाई, ख़बर दी है ना, आप उस ख़बर की तरदीद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गई बात। ये जो आपने हरकत की है ना जिसने भी, इससे ये वाज़े हो गया है, ये कंफर्म हो गया है कि वो ख़बर ठीक थी, और आग भी लगी है और अब धुआं भी उठ रहा है, बड़ा टाइट किस्म का धुआं उठ रहा है। काम करने दें लोगों को, कोई बात नहीं है, जिसको जो पसंद है उसको होने दें भाई। लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं तो होने दें, करने दें पसंद, मुझे आप नुमाइंदा क्यों बना रहे हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ कराची के लोगों की, और कराची के लोगों की वो बात कर रहा हूँ जिसमें वो अपने आप को अपने आप के लिए मसीहा समझते हैं अल्ताफ़ हुसैन को, तो भाई वो समझते हैं ना, मैं तो नहीं समझता। मैं तो नहीं कह रहा कि अल्ताफ़ हुसैन को ले आओ, अल्ताफ़ हुसैन को वोट दो, या मैंने कहा हो कि जी अल्ताफ़ हुसैन जो है मेरा लीडर है, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने कहा हो तो चले आप मुझे बताएं, मैं तो ख़बर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो आप बात सुनिए, अपनी बात कीजिए। मैं जब भी कोई व्लॉग लगाता हूँ नीचे जनाब वो जो ख़राब क्या मैं बोलूँ जुमले जो लिखे होते हैं, मैं बाज़ औक़ात जो है ना वो मैं कायल नहीं हूँ इस बात का, गालम गलोच का या कुछ भी, लेकिन आप पढ़ें जाके देखें MQM पाकिस्तान की वो मट्टी पलीत की जाती है, तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो आप मेरे लिए ये चिच्चोरी, नीच, घटिया, 2 टके की हरकत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं यार? हम भी कराची से मोहब्बत करते हैं, मैं खुद कराची वाला हूँ, ठीक है, कराची का दर्द है, मैं अब हूँ नहीं कराची में अलग बात है, लेकिन दर्द तो है ना। तो उसमें क्या हो गया, क्या मसला है? इतनी नफ़रत, इतना मसला हो गया, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ कि ये छिचोरी हरकतें हैं कि जी आप व्हाट्सएप पे फैला रहे हैं कि जी। अच्छा मज़े की बात, कोशिश तो ये की गई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि जी ज़बान ऐसी इस्तेमाल हो के लगे कि हाँ जी यार, मतलब प्लीज़ ऐसी ये घटिया छिचोरी हरकतें जो होती है ना, ये इससे कुछ नहीं होता। बहरहाल ये कि मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ। हाँ, एक फ़ायदा हुआ इससे मुझे, मज़े की बात आपको बताता हूँ। एक ही फ़ोन आया है मुझे अभी तक, नंबर तो शेयर हुआ ना, मुझे कहा जी ये ग्रुप में शेयर हो रहा है,
और इतनी मकबूलियत है आपकी, इतनी मकबूलियत है कि मुझे जनाब एक ही फ़ोन आया, किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं थी, ठीक है। मैंने इसको फिर जो है वो पॉजिटिवली लिया। मैंने उन साहब से कहा, आदिल साहब से, मैंने कहा आपको कोई मसला तकलीफ़ परेशानी हो, आपके पास कोई ख़बर हो, कुछ हो, मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने वीलॉग में सबके साथ शेयर कर दूँगा। और उन्होंने कहा बिल्कुल सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तो ये तो मेरा ही फ़ायदा हो गया कि जो कनेक्टिविटी है ना बराह रास्त लोगों की, वो बढ़ गई, ठीक है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मतलब लंदन का नुमाइंदा बनूँ या कुछ करूँ, मुझे तो ख़बर चाहिए। वो ख़बर पहले भी सही दी थी, अब और मज़ीद ख़बरें आ जाएंगी, तो इसमें नुकसान तो आपका ही है भाई, जो ये हरकतें कर रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर वो लिमिट से क्रॉस कर गई या कहीं ऐसा लगा, तो फिर आपको पता है मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वो FIA में जाना करना, वो फिर हम वो कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी चिचोरी हरकतों से कोई मुझे अलबत्ता कोई मतलब नुकसान नहीं हो रहा, ना मैं मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं कोई यानी कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। हम तो बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं जो हमें पता चलती है, जो ख़बर होती है वो शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो आप तरदीद कर दीजिए, बात बड़ी सिंपल सी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्विकली, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो तवील हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो वक्त लूँ। एक क्विकली मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट आया है वो भी शेयर करूँ, इससे भी आग लग जाएगी भाई। मैं हमेशा कहता हूँ ये मैंने नहीं लिखा, ये ट्वीट अल्ताफ़ हुसैन साहब का है। उनसे लड़ो जाके, उनसे बात करो, उनकी शिकायत करो जाके आप, ठीक है। मेरी शिकायत क्यों कर रहे हो यार, मैं तो ट्वीट पढ़ रहा हूँ। आप भी जब करते हैं मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ, जिसका भी होता है। उन्होंने जो ट्वीट किया है ना, उसमें कुछ सवालात उठाए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ट्वीट जो है ना वो फिर किसी और वक्त के लिए हम रख लेते हैं। आज एक काम करते हैं, ट्वीट नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं कि वे कोई मसला है कुछ नहीं, इसलिए कि ज़रा जो छिचोरी हरकत करने वाले हैं ना, ठीक है, उनको ज़रा ये पैगाम जाना चाहिए। मैं डर गया, मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत मुश्किल में आया, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।